हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जान निसार की 23वीं किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारी प्यारी सी भाभी जान सोचती हुई कि मैं सारी ज़िंदगी एक नज़र को टसती रही और तुम आते ही मेरी नज़र की नज़रें मंजूर हो गई। और यही बात है कि मंजूर नज़र को अब उसकी नज़र से उतार के रहूँगी और उसकी नज़र से ऐसे उतारूँगी कि जहाँ जिस कूड़े से उठा के लाया था वहीं पर फेंक के आएगा मेरा नौशेरवा। और वही बात है कि फ़ोन कर दिया हमारे मुलाजिम को और कहा कि उस औरत का नंबर लाओ जिसके पास हमारी दुआ ठहरी थी। और जैसे उसका नंबर लगा तो फिर हमारी प्यारी सी भाभी जान ने फ़ोन लगा दिया। और वही बात है कि वो पूछने लगी कि कौन, तो हमारी प्यारी सी भाभी जान ने कहा पहचान कौन, और हमारी प्यारी सी जो नारा ने कहा कि मैं नहीं पहचानी। और वही बात है कि पहचान में क्या रखा है, आप बस नोटों की ध्यान रखिएगा जो आपके पास पहुंचने वाली है। और वही बात है कि इतने सारे पैसे मेरे पास क्यों, आप क्या मतलब कि मैं कोई बैंक हूँ क्या, लेकिन वही बात है आप बैंक से भी ज़्यादा अहमियत रखती है मेरे लिए। अब मेरी बात सुने के चाहिए और दुआ को बदनाम कीजिए, इतना जलील कीजिए, इतना मतलब कि उसको दूर कर दीजिए कि हमारा नौशेरवा उसको अपनी ज़िंदगी से उठा के बाहर फेंक दे। और वही बात है कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, तो वही है कि पैसे मिलेंगे और दुआ भी तो मिलेगी। और फिर दुआ को जो है हर घर दर बदर करके जो है अपने पैसे का वो क्या कहते हैं कीमत वसूलती रहना। लेकिन वही बात है कि हमारी प्यारी सी नई सी बोली सी बाली सी दुआ को जो है फ़ोन करती हुई हमारी प्यारी सी सुनारा और कहती हुई कि दुआ क्या हुआ, पहचाना मुझे, पहचान कौन। और वही बात है कि दुआ कहती हुई कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया, तुम जो है पागल हो गई हो, तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया। लेकिन वही बात है कि इतना मतलब कि लाइल में रहूँगी मैं अपनी दुआ से। दुआ तुम भूल गई क्या किस तरह से मैंने तुम्हें जो है गुंडों से बचाया था, याद है। और वही बात है दुआ कहती हुई कि हाँ आपने मुझे उन भेड़ियों से बचाकर दलदल में फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपने दामन के ऊपर एक भी दाग नहीं लगने दिया था, ये भी आप याद रखेगा। लेकिन वही बात है कि ये बात तुम्हारे नौशेरवा को कौन बताएगा। और वही बात है कि दुआ कहती हुई कि तुम मेरा सदका खा चुकी हो, मुझे भूल जाओ, मेरे नाम को भूल जाओ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी सुनारा कहती हुई कैसे कैसे भूल जाओ, तुमने मुझे जो डैमेज दिया है उसका भी तो मतलब कि अजाला करो। दुआ कहती हुई कि क्या मतलब। और वही बात है कि तुमने जिसका सर फोड़ा था वो तुमसे मिलना चाहता है, एक लास्ट बार मेरे लिए मिल लो ना। लेकिन वही बात है दुआ कहती हुई कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तुम जो है मुझे समझती क्या। अगर मेरे सर पे नौशेरवा का सर ना भी होता तो भी मैं ये गंदा काम कभी नहीं करने वाली थी, मैं अपनी जान ले लेती। लेकिन वही बात है कि हमारी प्यारी सी सुनारा कहती हुई कि तुम ऐसे कैसे तुम्हारी जान ले लेती, मैं तुम्हारी जान कभी नहीं लेने दूंगी, बहुत ही कीमती हो तुम मेरे लिए। और वही बात है कि तुम जो हो मेरा काम कर दो और मैं तुम्हारा काम करूंगी। लेकिन वही बात है दुआ कहती हुई कि मैं तुम्हारा कोई भी ऐसा वैसा गंदा काम नहीं करने वाली, मैं किसी भी डर पे नहीं जाऊंगी। अब इस बार मैं जो है तुम्हारी से बचा दूंगी, दोबारा फ़ोन किया तो। और बस ये कहकर जो है फ़ोन काटने लगी थी। लेकिन वही बात है कि दुआ लगता है तुम्हारे सर से नौशेरवा के मोहब्बत का खुमार अभी तक नहीं उतरा। और वही बात है दुआ कहती हुई कि तुम जैसे लोगों के लिए प्यार मोहब्बत इज़्ज़त एहसास खुलूस की बात खुमार ही होती है। और वही है कि फ़ोन काट दिया और हमारी दुआ बेचारी टेंशन में आ गई। दुआ सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, कैसे जीऊँगी, किस तरह से जो है इससे पीछा छुड़ाऊँ अपना। लेकिन दूसरी तरफ नौशेरवा आता। अच्छा ये सीन पहले आया था लेकिन अब भी मतलब कि बड़ा ही रोमांटिक सीन था, तो बात कर ही देते। वही बात है कि दुआ अपने आप को शीशे में देख कर तैयार करती है। और मैं हमेशा कहता था कि वेस्टर्न में हमारी दुआ अच्छी नहीं लगती, हमारी दुआ तो देसी कपड़ों में अच्छी लगती है। सूट सलवार जब पहनती है तो कयामत ढा देती है, इतनी प्यारी, इतनी भोली, इतनी न्यारी आंखें, इतनी गोरी चमड़ी, जब अपने ऊपर मेकअप लगाती है तो मस्त लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा नौशेरवा आकर उसको देखता हुआ कहता हुआ कि दुआ चलो हम चलते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं ना। लेकिन वही बात है दुआ कहती है कि क्या आज कुछ खास है। लेकिन वही है कि नौशेरवा के दवा के खास तो कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी अब जब से तुम आई हो खासम खासी हो गई है, लेकिन तुम कहीं और जाना चाहो तो वहाँ पर भी चले जाते हैं। लेकिन वही बात है दुआ कहती है कि नहीं नहीं नहीं, आप जहाँ पर लेके जाएंगे वही जाऊँगी। आए आए आए, इतनी प्यारी, इतनी न्यारी बातें करती है दुआ। और मैं यही सोचा था कि अच्छी जगह पे खाने को लेकर जाना, खाने के बड़े अरमान थे हमारी दुआ को, एक ही चीज़ की लालच है खाने की, उसको जो है अच्छा खाना खिलाया करो, चुस्त पुरुष दुरुस्त ऐसे ही थोड़ी ना है मेरी दुआ। आए आए आए, प्यारी दुआ, न्यारी दुआ, भोली भाली दुआ। और दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा नौशेरवा उसको देखता हुआ, उसको देखकर जो है हसरतों से अपनी आंखों को जो है इधर उधर घुमाता हुआ। लेकिन तभी फ़ोन आ गया और नौशेरवा चला गया फ़ोन पे बात करना। और वही बात है कि सुनेरा का बाद में फ़ोन आया था, तो चलिए आगे बचाते हैं, बात करते हैं कि बाद में जो है हमारा प्यारा सा नौशेरवा अपने दुआ को कहे मुताबिक खाने पर लेकर जाता हुआ। और दुआ बेचारी सोचती हुई, टेंशन लेती हुई कहती हुई कि यार ये क्या करूँ, मैं क्या सुनेरा के बारे में इसको बताऊँ या ना बताऊँ, कहीं ये मुझको जो है गलत ना समझने लगे, कहीं इनको ये ना लगे कि मेरे दामन पे किरदार है, और सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे दामन पे दाग है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि दुआ तुम क्यों टेंशन लेती हो, तुम्हारे दामन पे दाग नहीं है, इसकी गवाही तो पूरा देश देगा, इंडिया भी देगा, पाकिस्तान भी देगा, बांग्लादेश भी देगा, और जहाँ जहाँ तुम्हारा ड्रामा देखा जाता है वहाँ सबसे मैं गवाही दिलवाऊंगा ना, तुम क्यों टेंशन लेती हो। दूसरी तरफ हमारी दुआ जो है उससे बातें छुपाती हुई कहती हुई कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बस घर की याद आती है। और हमारा नौशेरवा पता नहीं अब क्या करेगा, मुझे लगता है कुछ अच्छा ही करेगा। तीसरी तरफ हमारा नौशेरवा जो है इन बिन टीन के अंदर ऑफिस जाता हो और ऑफिस में सरफराज से उसकी जो है मतलब कि सरफराज ने उसको देखा और कहा कि वाह क्या पर्सनैलिटी है,
पर्सनैलिटी हो। तो ऐसी दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा न्यारा सा भोला सा भला सा नौशेरवा जो है अपनी दुआ को फ़ोन कटवा के दुआ में जा रहा हूँ, थोड़ा काम है, बाद में आऊँगा, तुम जाके शॉपिंग कर लो। और अब देखते हैं कि क्या होता है। काफ़ी नाइस स्टोरी रही हमारी दुआ और हमारे प्यारे से क्या बोलते हैं उसको, नौशेरवा की। इस बार अब बात कर लेते हैं दूसरी स्टोरी के बारे में। ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी। इस स्टोरी में क्या हुआ, ये है हमारी फ़िज़ा की स्टोरी और हमारी प्यारी सी न्यारी सी भोली सी बाली सी सानिया की स्टोरी। तो सानिया बेचारी एक तरफ रोती हुई, दूसरी तरफ अब्बा कहता हुआ कि अब तो इसकी शादी करवाऊंगा मैं। और वही बात है, माँ कहती है कि इतना जुल्म क्यों करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब्बा कहता हुआ कि अब मैं और जुल्म करूँगा, इसकी शादी करवा के इसको जो है रुखसत करूँगा, मैं अब इसका और खर्चा नहीं उठा सकता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और दूसरी तरफ हमारी माँ कहती हुई कि ऐसा ना करे, एक बेटी को तो बाहर फेंक दिया, अब क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन वही बात है, अब्बा कहाँ सुनने वाला था। फ़िज़ा को जो है ये बात बता दी और फ़िज़ा बेचारी अब्बा के सामने मिन्नतें में साझा करने लगी, कहने लगी कि अभी तो इसके पलने खेलने कूदने के दिन है, इसको क्यों अभी चूल्हे में डाल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी तो देखे। लेकिन दूसरी तरफ अब्बा जान कहते हुए कि बकवास बंद करो अपनी, ग्लोबल वार्मिंग मेरी वजह से थोड़ी ना है, मैं अपने बच्चों को शादी करवाऊंगा, तुम लोग मुझे मत सिखाओ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यासी फ़िज़ा कहती हुई कि आप ऐसी क्यों बातें करते हैं, आप ऐसा ना करें, आप प्लीज़ हमें समझे। लेकिन वही बात है कि हमारी प्यासी फ़िज़ा को कहता हुआ कि मैं तुम्हें क्यों समझूँ, तुम जाओ अपने माँ बाप को सॉरी अपने सास ससुर को समझो और उनको समझाओ। लेकिन वही बात है कि दूसरों की बातों में आके अपनी बेटियों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते हैं अब्बा। लेकिन अब्बा जान कहाँ मानने वाले थे, कहने लगे कि तेरा इस घर से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, जा यहाँ से, थूक करता हूँ मैं तेरे चेहरे पर, निकल जा। और बेचारी हमारी फ़िज़ा रोती रोती घर जा गई। लेकिन घर के अंदर सरफराज काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी नौकरी जो लग गई थी। अम्मा जान को यह खबर देता हुआ कहता हुआ कि मुझे घास फूस खिलाएगी अम्मा जान, आज के दिन तो कुछ बिरयानी, कुछ कीमा, कुछ लेग पीस कुछ तो हो। लेकिन माँ कहती हुई कि घर पे कोई है ही नहीं, क्या करूँ, अभी तेरी बीवी आएगी तो खाना बनेगा। दूसरी तरफ जैसे ही बीवी आई तो सलाम किया, लेकिन बीवी ने जवाब नहीं दिया। बेचारी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी ना। दूसरी तरफ माँ कहती हुई कि इसका दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सरफराज कहता हुआ कि सच में इसका दिमाग ख़राब ही है, लेकिन छोड़े ना, आप आज का दिन जो है खुशियाँ मनाने का है, दुख ना दिए। लेकिन वही बात है कि खुशियाँ तो मैं मनाऊंगी, लेकिन पहले इसको दुख दे के आती हूँ। दूसरी तरफ हमारी फ़िज़ा जो है रोती हुई चारपाई पे अपने आंसुओं को निकालती हुई कहती हुई कि मेरे घर में मुझे कोई नहीं समझता, मेरा शोहर, मेरा बाप, कोई भी मेरा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सास आती हुई कहती हुई कि अब क्या महारानी, क्यों यहाँ पर आके रोना डाल रही हो, आखिर ऐसा कौन सा जनाजा उठ गया है जो यहाँ पर आके नसूहत डाल रही हो। दूसरी तरफ हमारी फ़िज़ा हमारी प्यारी सी न्यारी सी भोली सी बाली सी सास से कहती हुई कि अम्मी जान ऐसी कोई बात नहीं है, माँ का थोड़ा मतलब कि ख़राब है, अब क्या करे, उसका तबीयत ख़राब रहती है। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी जो है छोटी बेटी की शादी भी होने वाली है। लेकिन वही बात है, बाप बड़ा ही चालाक है, छोटी बेटी की शादी करके ये बोझ भी सर से उतारना चाहता है, हम जैसे लोगों को फंसाता है और हम जैसे लोगों का फ़ायदा उठाता है। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी फ़िज़ा जो है उसके पीछे पीछे जाती हुई कहती हुई कि मैं खाना बनाती हूँ, और खाना बना के जो है सब लोग खा रहे थे आराम से, एक टास्क थे। लेकिन तभी जो है हमारी फ़िज़ा को जो है अब्बा जान ने कह दिया कि फ़िज़ा तुम्हें क्या हुआ। लेकिन फ़िज़ा यही कहती हुई कि कुछ नहीं अब्बा जान, बस मेरी बहन की शादी हो रही है। दूसरी तरफ हमारा प्यारा सरफराज कहता हुआ कि इसकी बात छोड़े, जाए पानी लेके आए। और वही बात है कि जैसे ही फ़िज़ा पानी लेने के लिए खड़ी हो गई तो वही बात है कि गिर के जो गिरी है तो हमारी प्यारी नरन उसको जाके लेके गई कमरे के अंदर। दूसरी तरफ अब्बा जान कहते हुए कि बेचारी भोली भाली कितनी मासूम, कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। लेकिन हमारी माँ कहती हुई कि ये सारे चोचले हैं, मैं जब आई थी तो मैंने तो सारे घर के काम किए थे, मुझे तो कोई मासूम और कमज़ोर नहीं कहता था। लेकिन वही बात है, अब्बा जान कहते हुए कि तुम्हारे टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी इतनी ज़्यादा थी क्या, और चुप रहा करो, बस यही बात है। और हमारी प्यारी सी फ़िज़ा को जो है हमारा प्यारा सा सरफराज कहता हुआ कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, तुम्हें चक्कर आने लगे, क्या हो गया है तुम्हें। लेकिन वही बात है, फ़िज़ा कहती हुई कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा टेंशन में हूँ मैं, आप मुझे समझा करें ना। लेकिन सरफराज कहता हुआ कि समझना बमझना सब छोड़ो और मेरे कपड़ों को जाके इस्त्री करो, जूतों को जाके पॉलिश करो, कल मैं जाऊँगा इन विंटिन में, पहली बार मेरा ऑफिस का दिन है। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी फ़िज़ा जो है अपने प्यारे से शोहर के साथ, प्यारा सा नहीं अपने घटिया और हरामी शोहर के साथ जो है अस्पताल जाती हुई, अस्पताल के अंदर डॉक्टर कहती है, और डॉक्टर को देखा तो मैं तो मतलब कि मेरी तो अचंभित आ गई आंखें, क्योंकि मेरी प्यारी सी न्यारी सी भोली सी पासी सी शनाया की माँ थी ये तो, और अम्मा जान वहाँ पर मरी और यहाँ पर डॉक्टर बन के ज़िंदा हो गई। दूसरी तरफ कहती हुई कि आपकी बेटी आपकी बहू बहुत ही कमज़ोर, सॉरी ये क्या हो रहा है मेरे सर, आपकी बीवी बहुत ही कमज़ोर है, इसका थोड़ा ख्याल रखा करे, इसको चुस्त पुस्त दुरुस्त रखा करे। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा सरफराज जो है टेंशन में आ गया, कहता हुआ कि क्या हुआ है। लेकिन वही बात है कि आपको जो है घर में एक नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा कोई आने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी फ़िज़ा जो है काफ़ी ज़्यादा मुस्काए जाए, मन ही मन उसका दिल जो है अचानक से फली फूल हो गया था, कहने लगा कि यार फ़िज़ा अब कोई तो होगा जो तुम्हारा अपना होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सरफराज उसके अरमानों पे पानी फेंकता हुआ कहता हुआ कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, आए आए आए। और फ़िज़ा की सारी उम्मीदें टूट गई, बस्ट हो गई, और इसी के साथ ड्रामा भी खत्म हो गया। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफ़िज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। नौशेरवा गज़नवी नहीं बोलता है, इसका हाथ काट तुम्हारा है।
मैं ही अपने वादे से मुकरता हूं।